रोटी का ऐसा आटा जो आपके भाग्य को खा जाता है, ऐसी गलती भूल कर भी ना करें वरना पड़ेगा भारी। इसी के साथ हम जानेंगे औरतों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो घर में बनती है बर्बादी का कारण। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों रसोई घर में रखी रोटी के साथ ये गलती कभी भी मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान की होगी हानि। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूल कर भी ना करे 3 काम। दोस्तों रसोई घर घर का मुख्य भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें, महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती है जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास हो जाता है। आपको बता दें, अक्सर महिलाएं अपने रसोई घर में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती है जिसका पूरा दोष परिवार के हर एक सदस्य पर आ जाता है। यहाँ तक कि रसोई घर से निकलने वाली गलत ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती हैं। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती अगर करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती भूल से भी ना करें, इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी की भी थाली में 3 रोटी परोस कर नहीं देना चाहिए। दोस्तों 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती है। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खाना चाहिए। अगर खाना हो 3 रोटियां तो एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके खा सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती है जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। दोस्तों नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं होने चाहिए, इससे नकारात्मकता का संचार होता है और मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। जलते तवे पर एकदम पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष उत्पन्न होते हैं और शनि की क्रूर दृष्टि पड़ जाती है। रसोई घर में जब भी आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम होता है। हमेशा याद रहे कि पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को अन्न भंडारों से भरे रखती है। व्यक्ति का ऐसा नियम उसे कभी भी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्यों को प्राप्त कर लेता है, जीवन में भी कभी भी कष्ट नहीं आते। दोस्तों आपको बता दें कि बासी रोटी आपको माला माल बना सकती है। जब भी अगर खाना बच जाए तो बासी रोटी अगर आप खाते हैं तो ऐसे में देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो खाना उतना ही मात्रा में बनाना चाहिए जितना कि उपयोग हो, लेकिन अगर बच जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें आपको एक बेहद जरूरी बात का ख्याल रखना है। कभी भी बासी रोटी जो खराब हो गई हो, जिससे रेशे निकल रहे हो, ऐसी रोटी नहीं खानी चाहिए। ऐसे में उल्टा आप पर दोष लगते हैं और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। दोस्तों रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास भी माना जाता है। इसीलिए रसोई की न सिर्फ और सिर्फ शुद्धि बल्कि रसोई में क्या करें क्या ना करें ये भी बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख शांति, समृद्धि और सोच को प्रभावित करता है।
हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ती। टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। नंबर 1, रसोई में सबसे पहली गलती जो अधिकतर गृहिणियां करती है वो ये है कि वो बिना नहाए धोई ही रसोई में घुस जाती है, जो कि बहुत गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे मां अन्नपूर्णा नाराज होती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आज के स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती है, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसीलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेलनी चाहिए। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। नंबर 3, जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया, रसोई घर मां अन्नपूर्णा का वास स्थान है, इसीलिए कभी भी काम करने के बाद किचन को साफ आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा गैस को भी कभी भी गंदा ना रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का माखन खाते हुए कोई तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ ही घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा ना होने दे। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम का ना हो या खराब हो चुका हो, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के उपकरण या तो ठीक करवा लें या फिर उन्हें घर से बाहर ही निकाल दें। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिहाज से समस्या आ सकती है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है भी तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या फिर रसोई घर के आगे पर्दा ढक कर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई न बनाएं। इस स्थिति से घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह बढ़ता है। इसी के साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। कई लोग अपनी किचन का इस्तेमाल स्टोर रूम की तरह करते हैं। जिस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते उसे किचन में रख देते हैं। वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं माना जाता। माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है और साथ ही साथ मां लक्ष्मी भी अपमानित होती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में नमक का डिब्बा रखना चाहिए। इस नमक को समय समय पर बदलते रहें। नमक को पानी में बहा देना चाहिए और उसकी जगह नया नमक रख लें। माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकारात्मकता को बढ़ाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।